आज मदन दिलावर का एक बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि जल्दी ही पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत और पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जेल जाएंगे। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जेल जाएंगे, और उन्होंने बड़े दावे से ये बात कही। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। खास तौर पे कहा कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र के इशू पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला करेंगे। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र का मुद्दा पिछले 10 साल से बड़ा पेचीदा हुआ पड़ा है और बड़ा चर्चित मुद्दा है। इसके अलावा स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों की कालाबाजारी को लेकर भी उन्होंने कुछ चर्चा की। बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात थी अशोक गहलोत और डोटासरा जल्दी ही जेल जाएंगे, इसलिए मैं इसे रेखांकित कर रहा हूँ आज। मदन दिलावर के इस बयान के बाद हम एक अलग विषय पर आज चर्चा करना चाहते हैं। 4 जून को देश के लोकसभा के नतीजे आएंगे, चुनाव के। राजस्थान के लोगों को बहुत इंतजार है कि 25 सांसद कौन होंगे जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में। लेकिन 4 जून का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं है। 4 जून का इंतजार कई बातों को लेकर है। 4 जून के बाद कई बड़े बदलाव की भूमिका बनेगी राजस्थान में। एक तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा चुनाव का आगाज़ हुआ था उससे थोड़ा सा पहले कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने 4 जून तक धैर्य रखने को कहा था कि 4 जून के बाद इस मुद्दे को देखेंगे, इसका समाधान करेंगे। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि 4 जून को नतीजे आने के बाद जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही, इसकी समीक्षा होगी। और मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा उनके इलाके के अलावा उन इलाकों को लेकर भी हुई जिनका उनको प्रभार सौंपा गया था चुनाव के लिए। तो मंत्रियों की के लिए जो अग्नि परीक्षा की घड़ी है वो 4 जून होगी। तीसरी बात, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी विधायकों की, वो इस उम्मीद से होंगे कि 4 जून के बाद कोई फेरबदल मंत्रिमंडल में होगा और उनके परफॉर्मेंस पर कोई ना कोई ध्यान देगा, उनकी तरफ देखेगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आज मीटिंग हुई पानी बिजली लेके, कि केंद्र भी राजस्थान को बहुत कीनली वॉच कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली भी। दोनों फ्रंट पर बाकायदा राजस्थान पर नज़र रखी जा रही है। और जो जालोर का मामला हुआ, जो पानी बिजली का मामला हो रहा है, इन सब पर केंद्र से बाकायदा नज़र भी रखी जा रही है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और राजस्थान में हर चीज़ की परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है, पॉलिटिकल समीक्षा भी हो रही है। तो उसका नतीजा भी 4 जून को देखने को मिलेगा, 4 जून के बाद देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात जो घोषणा मुख्य सचिव ने की है कि वो भ्रष्ट अफसरों को और निकम्मे अफसरों को, और ख़ास तौर पर पूरी ब्यूरोक्रेसी में नीचे से ऊपर के लेवल पर जो लोग कामचोर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे हैं और सिद्ध हुए हैं, केस चले हैं, उन सबको जबरन रिटायर कर देंगे। ये अकेली घोषणा ऐसी है जिस घोषणा से पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। अभी भी कई मंत्री भी बातचीत में पूछते हैं कि 4 जून के बाद उनकी परफॉर्मेंस का आकलन किस आधार पर होगा और उनके इलाके का आकलन होगा क्या, उन्हें जो क्षेत्र दिए गए, चुनाव की दृष्टि से जिम्मेदारी दी गई, उसका कोई आकलन होगा क्या, उसके आधार पर कोई हमारा मूल्यांकन करके फैसला किया जाएगा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी, न सिर्फ राजनीतिक दलों में बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी 4 जून के बाद बड़े बदलाव के संकेत हैं। और 4 जून के बाद अगले 15 दिन में मंत्रिमंडल, विभाग परिवर्तन, मंत्री परिवर्तन, अफसरों को जबरन रिटायर करना, और जिनकी जांच के बाद जिन पे कार्रवाई की अनुमति नहीं दी गई है उनकी अनुमतियां क्लियर करना। और कांग्रेस में भी खास तौर पर मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जिनके विधायकों के इलाके में पार्टी हारेगी या परफॉर्मेंस रहेगी या जिन्होंने काम नहीं किया, इसकी शिकायत की जा रही है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा, वो हारेंगे जीतेंगे तो भाग्य बताएगा, भविष्य बताएगा। उन सब को लेकर कांग्रेस में भी परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी और आला कमान भी इस पर पूरी नज़र रखे हुए कांग्रेस की। 1 जून के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
परंतु ज़्यादा बड़ा परिवर्तन राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में और राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम में, बीजेपी में और सरकार में बने हुए मंत्रियों में और विधायकों में हमें देखने को मिल सकता है। तो 4 जून का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले 5 साल कौन लोकसभा में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि इसलिए भी कि जो कुछ भी नतीजा सामने आएगा उसके आधार पर और ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल चाक चौबंद करने के लिहाज से, सरकार की परफॉर्मेंस के लिहाज से, काम में जुटाने के लिहाज से उसकी सफाई भी की जाएगी, उसमें अच्छे अधिकारियों को स्थान भी दिया जाएगा, कई परिवर्तन होंगे और बहुत सारे अटके हुए फैसले 4 जून के बाद मैं समझता हूँ हो पाएंगे। तो 4-5 जून को तो रिजल्ट आएगा और उसकी समीक्षा होती रहेगी, पर उसके तुरंत बाद राजस्थान में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में और सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में, सब में बड़े स्तर पर बदलाव की भूमिका बन रही है। और ये बदलाव किस दिशा में होगा, कितने बड़े पैमाने पे होगा, छोटे पैमाने पे होगा, ये भी 4 जून के नतीजों पर निर्भर करेगा। तो हम 4 जून से पहले आपसे फिर मुखातिब होंगे पेनल्टी कॉर्नर में, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ चुनाव में किन किन लोगों ने, किन किन जातियों ने किस तरह मूवमेंट किया है और किसने अच्छा चुनाव लड़ा है, कौन चुनाव लड़ने से पहले हार मानकर बैठ गया, किसी व्यक्ति ने हारे हुए चुनाव को भी लड़ाई में ऐसा कर दिया है कि लोग उसकी जीतने की बात करने लग गए हैं। ये सब बातें 3 जून और 4 जून को होंगी। 3 को हम बात करेंगे, 4 को नतीजा सामने आएगा